जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से एनसीईआरटी पर। मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें आपको आईएएस की तैयारी कैसे करनी है मूल रूप से उसके बारे में बता रहा हूं, जिसमें मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। एक आपको नोट्स से संबंधित बना दिया है और एक आपको बुक से संबंधित बना दिया है कि यदि बुक से पढ़कर ही हो जाते सभी आईएएस तो सभी आईएएस ही होते। ठीक है, बुक आपको कब यूज करनी है उसके बारे में बताया था मैंने। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपने देख लिया होगा किस बारे में मैंने बताया है। ये अगला वीडियो जो है वो एनसीईआरटी से संबंधित है। एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है कि एनसीईआरटी ही जरूरी है पढ़ना या नहीं जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़कर ही आप क्या करोगे, अपना बेस मजबूत कर पाते हो। एक डायमेंशंस बहुत सारे होते हैं एनसीईआरटी में, उन डायमेंशंस तक पहुंच पाते हो। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना कब है, कौन सी एनसीईआरटी काम आएंगी कौन सी नहीं आएंगी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जिससे आपको कोई गलतफहमी ना रहे इस बारे में कि मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ ली, अब तो मुझे आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ लोग गलतफहमी अपने दिमाग में पाल लेते हैं और वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन किया या कुछ भी किया, एनसीईआरटी को कवर करते रहते हैं। ठीक है, कवर करनी है, सारी चीजें करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप घूमते रह जाओगे, लोग बताएंगे एनसीईआरटी ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पढ़ते रह जाओगे, तैयार हो जाएगी, भूल जाओगे ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी को मैंने 2 पार्टों में यहाँ पर बांट दिया है, एक बेसिक लेवल से और एक करंट अफेयर्स लेवल से। बेसिक लेवल जो होता है वो आपका बुक्स से संबंध, जैसे आप कोई बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, ठीक है, या फिर कोई ज्योग्राफी की कोई बुक पढ़ते हो आप, और उधर क्या पढ़ते हो, बेसिक के अंदर एनसीईआरटी पढ़ ली तो इन्हीं सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप बुक्स भी पढ़ रहे हो ये भी पढ़ रहे हो, तो ये क्या होता है, एक टाइम पास होता है पढ़ना। जैसे मान लीजिए आप कोई ज्योग्राफी चल रही है, हिस्ट्री चल रही है, मान लीजिए करंट अभी फिलहाल, ठीक है, आप कवर कर रहे हो अपनी पॉलिटी को, पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो, प्लस आप क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी भी साथ साथ में कवर करते जा रहे हो। तो ये क्या है, एक तरह से वो टाइम पास है, केवल आप अपना मन रखने के लिए करते हो कि हाँ मैंने एनसीईआरटी भी कवर कर ली। यही कारण है, ठीक है, यही कारण है बहुत सारे लोग, मतलब यूपीएससी की हर तैयारी करने वाले हर व्यक्ति ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो क्या सबके रिजल्ट आते हैं? नहीं आते दोस्तों, क्योंकि अपने पढ़ने का तरीका है वो नहीं बदला। खासकर हिंदी मीडियम में जो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो बदला ही नहीं अभी तक, वही परंपरागत चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, हिस्ट्री मतलब पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी कवर कर ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, बेसिक बुक्स भी पढ़ ली उनकी, ठीक है, बस हो गया काम। लेकिन ये तो आपको करना ही है एक बार, लेकिन ये है टाइम पास, इनसे प्रश्न नहीं बनेंगे, आईएएस के प्रश्न आप नहीं सॉल्व कर सकते हो किसी भी हालत में। जो यूपीएससी का जो पैटर्न है उसको इस प्रकार से पढ़ करके कभी भी पास नहीं किया जा सकता है। ये केवल जो पढ़ना होता है वो आपका एक धारणा बनानी होती है, आपको सब्जेक्ट से रूबरू कराना होता है मात्र, बस। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी इसे हम कह सकते, मैं कहता हूं इसे टाइम पास। एनसीईआरटी पढ़ ली, हाँ मैंने पढ़ ली, अब बस कोई नहीं रोक सकता मुझे आईएएस बनने से, ऐसी धारणा एक तरह से बन जाती है। लेकिन जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किससे रिलेट करके, एनसीईआरटी से रिलेट करके, तब ये काम करेंगी एनसीईआरटी। यानी आप रेगुलर आपने निकाल ली ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी निकाल ली और पढ़ डाली और आपने अपना काम कर दिया, कर्ज से मुक्ति हो गई, ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ साहब मैंने एनसीईआरटी पढ़ डाली। अब तो उससे कुछ नहीं होगा, ना कुछ याद होगा आपको। ठीक है, याद तब होता है दोस्तों, याद जो टीचर्स हैं उनको 10-10, 20-20 सालों में याद हो पाता है, तो आप तो स्टूडेंट हैं, 1 साल में 6 महीने में कैसे याद कर पाएंगे किसी भी चीज को, और आपको पता नहीं है प्रश्न कहां से बन जाए। तो वो बेस जो उठाना है, यानी कि बेसिक को कैसे पढ़ना है, उसका जो बेस उठाना है वो उठाना है करंट अफेयर्स से। मान लीजिए करंट अफेयर्स में टेक्टोनिक थ्योरी आई ज्योग्राफी की, ठीक है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया, मान लीजिए करंट अफेयर्स में चला वो, ठीक है, चाहे वो मान लीजिए किसी को नोबेल मिला इससे रिलेटेड, या फिर कहीं पर कोई भूकंप आया और इसकी चर्चा हुई प्रोमिनेंटली, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तब जाकर के एनसीईआरटी निकालनी है।
और ये कब का काम है? जिस साल आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उस साल आप ऐसा करोगे, तब जाके आपको उसे पढ़ना है। आपको कोई भी नदी, पर्वत, पहाड़ कब पढ़ने हैं? जब आपकी निगाह किस में रहेगी? करंट अफेयर्स पर रहेगी। करंट अफेयर्स पर रहेगी। मान लीजिए सील नदी के बारे में कोई प्रोमिनेंट कोई खबर है, ठीक है, मान लीजिए मोदी जी चले जाते हैं घूमने के लिए, मान लीजिए किसी नदी के किनारे चाय वाय उन्होंने पी ली आराम से और वो नदी जो है चर्चा में आ गई, तो उस नदी के पास आसपास का जो एरिया है उसको आपको मैप पर सर्च करना है। उसके बाद एनसीईआरटी में देखना है। अब ये सर्च करना है, ये आपको भले ही आप 3 टॉपिक क्यों ना पढ़े डेली, आपको पूरा टाइम देना है और उसका एक नोट्स बनाना है, क्योंकि प्रश्न जो बनेंगे वो वहीं से बनेंगे। मान लीजिए अमेजन के जंगल से रिलेटेड कोई खबर आ गई, कोई ऐसा मिनरल है जो नया एक तरह से मिल गया अमेजन के जंगलों में, ठीक है, तो अमेजन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जनजातियों से संबंधित जो भी चीज होंगी, वो ऐसे ही नहीं आ जाएंगी, वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन होगा। वो एनसीईआरटी में क्या करना पड़ेगा? आपको सर्च करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हो इसके लिए आप जब बेसिक पढ़ते हो तो उसको क्या करिए, आप एक निशान कोई लगाते जाइए कि इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स में मिले उसे पकड़िए और उसका एक नोट्स बना लीजिए। एक साल के अंदर जो भी घटना घटित हुई है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, एनवायरमेंट हो, तब वो काम करेंगे। वरना एनसीईआरटी वाले दिल्ली के मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में भरमार होगी और चारों तरफ फैल गई है, साहब क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। टॉपर क्या बताते हैं? एनसीईआरटी पढ़िए भैया 6 से लेकर 12 तक की, और स्टूडेंट भी 6 से लेकर 12 तक की पढ़ ली, खत्म, उनका काम खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। इसी वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं। करंट अफेयर से जोड़ के देखा नहीं है, केवल मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जिस साल आप पढ़ रहे हो उस साल का करंट अफेयर से जोड़ करके बेसिक देखा है कि नहीं देखा है, और बेसिक कब पढ़ना है? करंट को बेस बना करके बेसिक पढ़ना है दोस्तों, तब जाके यूपीएससी में जो प्रश्न है वहां तक आपकी पहुंच होगी। वरना फिर तो वही है कि पढ़ लिया सब कुछ लेकिन कुछ भी आया नहीं, प्रश्न नहीं बनेंगे आपके। यूपीएससी के अंदर जो प्रश्न बनाना है, प्रश्न याद रखने हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल अपने दायरे को बिल्कुल सीमित करना पड़ेगा। मान के चलिए 100 प्रश्न आ रहे हैं तो आपके पास कोर लास्ट टाइम 1 महीने तक हो जाने तक ऐसे प्रश्न आ जाने चाहिए 1000 प्रश्न, मात्र 1000 प्रश्न ऐसे होने चाहिए। 1000 प्रश्नों का नोट्स होना चाहिए आपके पास, जो मूल हो, बिल्कुल जो करंट अफेयर से जुड़ा हो, बेसिक भी हो, उसके अंदर करंट अफेयर्स भी हो जुड़ करके, वो एनसीईआरटी से लिया हो, ठीक है। एनसीईआरटी में जो जो बेसिक्स दिए हैं उनसे लिया गया हो। ये न्यूज़पेपर वाला इन सबसे नहीं, इन सबसे केवल आपको जानकारी मिलेगी, बस प्रश्न नहीं बनेंगे। क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो कहीं ना कहीं जो बनाने वाले प्रश्न पत्र होते हैं वो एनसीईआरटी को ही बेस बनाते हैं। अगर उन्हें प्रश्न बनाना है बेसिक से रिलेटेड तो वह एनसीईआरटी से बनाएंगे, या फिर योजना से बनाएंगे, या कुरुक्षेत्र से बनाएंगे, विज्ञान प्रगति से बनाएंगे, या भारत करके आता है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं कहीं ना कहीं उनसे बताएंगे। गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी है? पीआईबी सबसे बेस्ट है। जितने भी न्यूज आते हैं, आप भले ही न्यूज़पेपर पढ़ना भी और बंद कर दोगे ना, पीआईबी को देखते रहोगे, काम चल जाएगा दोस्तों। वहीं से सारी न्यूज हैं जो आपके काम की हैं। वरना वही वाली बात है, एक भैंस खंबे से टकराई 4 घायल, इस प्रकार की न्यूज आप पढ़ते रहोगे और लगाते रहोगे। इस प्रकार से जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तब माना जाएगा कि एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है। वरना सब कुछ ये टाइम पास है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर कर ली, हाँ भैया मैंने तो कर ली, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाओगे आप, लड़कों से मिलोगे तो वो यही कहेंगे कि एनसीईआरटी कवर कर ली पहले, आप कहोगे नहीं, डर जाओगे। तो जाइए आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर करिए पहले, और एनसीईआरटी में से उनमें से यही बता देंगे नई कौन सी पढ़नी है, पुरानी कौन सी पढ़नी है, आप पढ़ लेंगे और खुश हो जाएंगे। जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो 0 सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि चीजें सब कुछ याद होंगी आपको, चीजें सब कुछ पढ़ी होंगी आपने, लेकिन यूपीएससी का प्रश्न नहीं बनेगा। उसका कारण क्या है कि आपके पास मूल जो नोट्स होता है बना हुआ एनसीईआरटी का वो नहीं है। और वो एनसीईआरटी का नोट्स कब होना चाहिए? जिस साल आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के अंदर वो चीजें आई हों, उसके आधार पर आपने इसका नोट्स बना लिया है अपना। लगभग आपने 1000 प्रश्न ऐसे बना लिए हैं प्री के लिए, ऐसे टॉपिक्स छांट लिए हैं और उनको लिख लिया है, जिससे 1 महीने के अंदर बार बार इतना रिवीजन करें कि एक भी पॉइंट उनका छूटने ना पाए। इस प्रकार से आप एनसीईआरटी का फायदा ले सकते हो। वरना बुक्स है, बुक्स जैसे पढ़ रहे हो आप, एनसीईआरटी भी वैसे ही पढ़िए, ठीक है। वरना कोई फायदा नहीं है इन चीजों का पढ़ने का जब तक आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। मैं ये कैसे क्यों कह रहा हूँ करंट अफेयर से जोड़िए,
यदि आप एनसीईआरटी को याद रख सकते हो तो वैसे ही रख सकते हो। अब कम से कम एनसीईआरटी बैठेंगी 70-80 एनसीईआरटी बैठेंगी टोटल देखा जाए तो। क्या आप 70-80 एनसीईआरटी को याद रख सकते हो? क्या मन की एक सीमा भी है ना, दिमाग की एक सीमा है, उसको कैसे क्रॉस कर सकते हो आप? ऐसा तो है नहीं कि हर चैप्टर पढ़ा और आपने जैसे प्रश्न आ जाते हैं, मान के चलिए जैसे बहुत सारे प्रश्न आए एंशिएंट हिस्ट्री से ही आए, कोई शब्द दे दिया, उनके अर्थ आपको पूछ रहा है, तो आपको क्या सपने आ रहे हैं? क्या सपने आ रहे हैं जो उस चीज को आप पढ़ोगे? यूपीएससी तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा प्रश्न पूछेगी ना कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुपा हो, करंट अफेयर्स में रहा हो। हिस्ट्री से भी वही प्रश्न आएंगे जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, वो चीजें चली हैं, तभी तो पूछेगी। अब ऐसे थोड़े ना किताब उठाई और बना दिया प्रश्न, ऐसा नहीं होता है यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी के अंदर सब कुछ करंट अफेयर बेस्ड होता है, जो एक साल में चली हुई घटना है। अब उन घटनाओं का कैसे पता पड़े? एक साल के अंदर चली हुई वो मैंने बता दिया है। योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, क्रॉनिकल ले सकते हो आप, ठीक है, पीआईबी की न्यूज ले सकते हो, और यदि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो वहां से चीजों को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इन चीजों पर ध्यान देना होगा, तब जाके आपको एनसीईआरटी का फायदा मिलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दूसरे लोगों तक, जिससे जानकारी पहुंच सके। इस प्रकार के वीडियो में लाता रहूंगा दोस्तों। लग जाइए, बिल्कुल रियलिस्टिक तैयारी करिए। ये असली नकली फसली इन चक्करों में पड़िए। यूपीएससी की तैयारी करने वालों में 3 प्रकार के लोग होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा, असली, नकली और फसली। ठीक है, धन्यवाद।